नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 6 के अंतर्गत दूरबा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले इस अध्याय की, जिसका शीर्षक क्या है? 21वां पाठ अंगुलीमाल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास दिया हुआ है हमें इस अध्याय में। सबसे पहले हमें एक कहानी दी गई है जो कि डाकू अंगुलीमाल की कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। लिखा हुआ है, एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत निर्दयी था। वह जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था। वह उन्हें मार डालता था और उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। सोचिए, अंगुलियों की माला, और उस माला को गले में पहनता था। इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर ऐसा कोई डाकू है जो सबको मारता है और उनकी अंगुलियां काट कर उनकी माला बनाकर पहने, तो उससे तो डरेंगे ही और जंगल में नहीं जाते थे। तो अब आगे की कथा कहानी सुनिए। एक बार महात्मा बुद्ध वहाँ आए। आप जानते हैं ना, गौतम बुद्ध। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया। महात्मा बुद्ध ने लोगों की बातें बहुत धैर्य से सुनी। वे बोले, डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल पत्ते तोड़ लाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन पत्तों को जहाँ से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगा आओ। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वह फिर कैसे जुड़ सकता है? तो बुद्ध ने उसे समझाया, तुम यह जानते हो कि जो एक बार टूट गया वह दोबारा जुड़ता नहीं, तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते? पेड़ हो या अन्य प्राणी, सब में प्राण होते हैं। प्राणियों को तुम क्या सताते हो, क्यों सताते हो? उन्हें मारते क्यों हो? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वह उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया। सोचिए, कितनी कमाल की रोचक कथा है। आपको पता है, अंगुलीमाल की जो माँ है वो भी उसके पास जाने से डरती थी। ऐसे समय पे भगवान बुद्ध उसके पास गए बिना डरे। है ना ये कमाल की बात? तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है क्या? कि हमेशा हमें सद्भावना रखनी चाहिए अपने मन के भीतर, है ना। लोगों के प्रति हमारे मन में करुणा का, प्रेम का भाव होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इस अध्याय के अभ्यास वाले हिस्से पर। आप तो जानते ही हैं कि यह जो पाठ्यपुस्तक है आपकी, इसका उद्देश्य यही है कि हम हमेशा हर शब्द का उच्चारण सही से करें। तो बस अभ्यास में इसी पर जोर दिया जाता है मुख्य रूप से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है पढ़ो और बोलो, या कह लीजिए पहला अभ्यास है पढ़ो और बोलो। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से मेरे साथ इसे दोहराइएगा। गुस्सा, बोलिए गुस्सा। फिर है भगवान, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए भगवान। इसके बाद है जाना, दोहराइए मेरे साथ और बोलिए जाना। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है निर्दयी, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए निर्दयी। आगे है शरण, बोलिए शरण। फिर लिखा है बुद्ध, बोलिए बुद्ध। इसके बाद लिखा है दोबारा, दोहराइए मेरे साथ और कहिए दोबारा। इसके बाद लिखा है डाकू, बोलिए डाकू। मात्राओं पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। फिर है धैर्यपूर्वक, बोलिए धैर्यपूर्वक। इसके बाद दोहराइए घृणा, बोलिए तो घृणा। फिर है सताना, बोलिए मेरे साथ सताना। इसके बाद है अंगुलियों की माला, बोलिए अंगुलियों की माला। इसके बाद है टूट, बोलिए बच्चों टूट। फिर है शिष्य, बोलिए शिष्य। आगे है धैर्य, बोलिए धैर्य। फिर लिखिए बिना डरे, बोलिए बिना डरे। इसके बाद बोलिए जाना, बोलिए तो मेरे साथ जाना। फिर बोलिए मुस्कुराकर, बोलिए बच्चों मुस्कुराकर।
इसके बाद बोलिए स्वागत, बोलिए मेरे साथ स्वागत। फिर है समझ जाना, बोलिए समझ जाना। बहुत अच्छे। अब दोहराइए एक बार, बोलिए एक बार। फिर है जुड़, इसके बाद है इसलिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे अभ्यास पर। क्या है? नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। बहुत ही सरल है, अभी बदल देते हैं। लिखा है क्या? पहले मैं गांव में रहता था, फिर क्या हो गया? अब मैं शहर में रहता हूँ। भाई वाह, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है वाक्य को बदला है। अब हम भी बदल देंगे। लिखा है पहले राघवन फुटबॉल खेलता था, तो अब आप क्या लिखेंगे? इसकी जगह आप लिखेंगे कि अब राघवन क्रिकेट खेलता है। क्या लिखेंगे? अब राघवन क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल ऐसे ही वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। इसके बाद है पहले सुषमा गाना सीखती थी, तो अब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? अब सुषमा नृत्य सीखती है। क्या लिखेंगे आप? अब सुषमा नृत्य सीखती है। बिल्कुल ऐसे ही आपको वाक्य लिखना है। फिर है पहले वे चाय पीते थे, अब आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? अब वे दूध पीते हैं। क्या लिखेंगे? अब वे दूध पीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इसके बाद है पहले हम गांव के विद्यालय में पढ़ते थे, अब आप क्या लिखेंगे? अब हम गांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, या शहर के लिखेंगे। अब हम शहर के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे लिखाएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 3। क्या है? कोष्ठक में दी गई क्रियाओं से नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो। जैसे समझना, समझ गया, समझ गई, तो यहाँ पे लिखाएगा कि मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करना है। तो अब जैसे लिखा है मेरा काम पूरा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा काम पूरा, और इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे क्या? पूरा हो गया। ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर है तुम देर से आए, चाय खत्म, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम देर से आए, चाय खत्म हो गई। इस तरह से ये वाक्य पूरा होगा। फिर है नौकर रास्ते में ही, आप यहाँ पे लिखेंगे नौकर रास्ते में ही रह गए, कुछ भी लिख सकते हैं, या रह गया ऐसा। फिर आगे लिखा है सभी विद्यार्थी अपनी अपनी सीट पर, तो आपको लिखना है सभी विद्यार्थी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, बैठ गए। फिर है अंजना खुश, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अंजना खुश हो गई। इस तरह से आप अपना वाक्य पूरा करेंगे, अंजना खुश हो गई। ऐसे आपको ये करना है। फिर है चौथे हिस्से पर भी यही दिया है कि नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। जैसे नमूना क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और यहाँ पे लिखा है मैंने पुस्तक पढ़ी, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमेश पतंग उड़ाता है, और अब ये क्या हो जाएगा? रमेश ने पतंग उड़ाई। इस तरह से। फिर है मैं हिंदी सीखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैंने हिंदी सीखी, ऐसा। फिर है हम मिठाई खाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमने मिठाई खाई। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बच्चों। फिर है क्रमांक पर फिर नमूना है मैं दूध पीता हूँ, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने दूध पिया। तो वैसे ही यहाँ है मैं चित्र बनाता हूँ, तो आप इसमें लिख देंगे मैंने चित्र बनाया, है ना? इस तरह से। फिर है वह कपड़े धोता है, तो आप लिख देंगे वह, या वह की जगह लिखेंगे उसने कपड़े धोए। फिर है सलमा चित्र बनाती है, तो आप लिख देंगे सलमा ने चित्र बनाया या बनाए, इस तरह से। फिर आगे है नमूना, क्या लिखा है कि ललिता रोज 9 बजे सो जाती है, तो यहाँ पे लिखा है आज वह 8 बजे सो गई। तो इसी तरह से यहाँ लिखा है श्रीनिवासन रोज 7 बजे स्कूल जाता है, तो आपको लिखना है आज वह 10 बजे स्कूल गया।
फिर लिखा है अखबार रोज़ सुबह 11 बजे आ जाता है। ध्यान से सुनिए, अखबार रोज़ सुबह 11 बजे आ जाता है, तो आप लिखेंगे अखबार आज सुबह 12 बजे आया। फिर है सुनीता रोज़ सुबह नहाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सुनीता आज शाम को नहाई, सुनीता आज शाम को नहाई, ऐसा। अब देखिए प्रश्न आ गए हैं यहाँ पे, बहुत ही रोचक हिस्सा है ये। चूँकि हमने अध्याय पढ़ लिया है तो हम बड़ी सरलता से इन प्रश्नों का जवाब अभी देने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी बहुत ध्यान से इन प्रश्नों के जवाब को नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आप अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में जो है लिख पाएँ इन उत्तरों को। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंगुलीमाल जो है कौन था, अंगुलीमाल कौन था? तो इसका जवाब आपको देना है अंगुलीमाल एक डाकू था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है डाकू को अंगुलीमाल क्यों कहते थे? तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? डाकू को अंगुलीमाल इसलिए कहते थे क्योंकि वह जिसको भी मारता था उसकी अंगुलियों को काटकर अपनी माला में डाल लेता था। है ना कमाल की बात? हालांकि यह उत्तर है, तो आप इस तरह से अपना उत्तर देंगे। फिर तीसरा प्रश्न है अंगुलीमाल को गुस्सा क्यों आया? तो आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, जिसे देखकर अंगुलीमाल को गुस्सा आ गया। ये प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से देंगे। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का स्वागत कैसे किया? भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का स्वागत कैसे किया? तो जवाब क्या देंगे आप? भगवान बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर अंगुलीमाल का स्वागत किया। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। और पांचवा प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से क्या तोड़ लाने को कहा? तो आप इसका जवाब कैसे देंगे कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से पेड़ की 4 पत्तियां तोड़ लाने के लिए कहा। इस तरह से आपको उत्तर देना है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस अध्याय को बखूबी समझ गए होंगे और आपको यह अध्याय पसंद भी आया होगा। पसंद क्यों नहीं आएगा? इतनी अच्छी कहानी जो दी है हमें इस अध्याय में, शिक्षाप्रद कहानी है, अच्छी सीख देती है, ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया है। तो बस आप देरी मत कीजिए, अभी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी बच्चों अगली नई जानकारी में, अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।